नमस्कार छात्रों, मैं सरोज कुशवाहा। शब्द विचार का जो चैप्टर में आपके नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण से जो ली थी, लेसन 4 क्लास 6 के, तो उसी का ये आपका बैक एक्सरसाइज है। बाकी का चैप्टर पूरा 2 आगे की वीडियो में मैं दे चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा जाके, डिस्क्रिप्शन में आपका वो दिया हुआ है लिंक। और अभी हम देखेंगे इसका अभ्यास करेंगे। देखिए, शब्द किसे कहते हैं और उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो शब्द जो है आपका क्या कहलाता है बच्चों? आप लोगों को बताई थी कि वर्णों के जो है शब्द की रचना ध्वनियों के मेल से होती है और शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। जिनका कोई अर्थ नहीं होता उन्हें शब्द नहीं कहते हैं। शब्द भाषा की क्या है? स्वतंत्र इकाई है, ऐसा हमने बताया है। ठीक है, और उदाहरण दे के आपको स्पष्ट करना होगा, तो उसका उदाहरण आप लोग दे लीजिएगा। जैसे कि एक सार्थक शब्द लीजिएगा जिसमें शब्द का सही अर्थ बनता हो, जैसे आम, झाड़ू, इस तरह का। और निरर्थक शब्द में जैसे आपका जारग में बताई थी। ठीक है, इसी तरह से स्रोत के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़े थे हम, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, और अंतर भी आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम चलेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति की तरफ जाएंगे। ओके, चलिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति, जैसे देखिए पहला दिया हुआ है तिरंगा शब्द का क्या है? तो तिरंगा शब्द हमारा क्या है? योग रूढ़ है तिरंगा। और इसी तरह से हम जाएंगे, जब जिन शब्दों का अर्थ लगभग समान होता है वे क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। क्रिया विशेषण में देखेंगे तो शब्द वर्ग में आते हैं। क्रिया विशेषण किस शब्द वर्ग में आते हैं? विकारी, अविकारी, अनेकार्थी, किस में आते हैं? तो क्रिया विशेषण जो होता है अविकारी में होता है। विशेषण किस में होता है? विकारी में होता है। और क्रिया विशेषण किस में होता है? अविकारी में होता है। जो शब्द किसी भाषा की बोलियों से आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्भव, आगत या देशज। तो भाषा की बोलियों से आते हैं ना, इसमें दिया हुआ है। तो भाषा की बोलियों से जो आते हैं तो उन्हें देशज कहते हैं। जो हमारे ग्रामीण अंचलों से आते हैं जो, उनको हम देशज कहते हैं, देशज भाषा। ठीक है, चलिए। इसी तरह से और नेक्स्ट दिया हुआ है 5 नंबर में देखेंगे आप, तो दांत शब्द है। दांत क्या है? कैसा शब्द है? तद्भव है, तत्सम है या देशज। तो मैं आप लोगों को बताई थी कि जिसपे भी ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है तो वो हमेशा तद्भव वाले शब्द होते हैं। और ये हिंदी के ही शब्द है, सिर्फ ये संस्कृत में नहीं पाया जाता है, केवल हिंदी में ही पाया जाता है ये। चलिए, इस तरह से हम आगे चलेंगे और आगे जाके देखते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखना है। तो हमको तद्भव रूप लिखना है। तो तद्भव अर्थात उससे उत्पन्न, किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। संस्कृत से उत्पन्न जो हुआ है, तो संस्कृत के जैसे शब्द मृत्यु दिया हुआ है, तो मृत्यु से कौन सा शब्द बनता है? हमारा मौत बना है। गृह से घर बना है, अंधकार से अंधेरा बना है, स्वर्ण से सोना बना है, सूर्य से सूरज बना है, रात्रि से रात बना है। ये हमारा क्या हुआ? तद्भव वाले शब्द हुए। चलिए, इसी तरह से नेक्स्ट जाएंगे हम क्वेश्चन पे। तो दिए हुए शब्दों में से मूल शब्द तथा यौगिक शब्दों को अलग कीजिए। मूल शब्द क्या है और यौगिक शब्द? तो मूल शब्द, रूढ़ शब्द क्या है? देखिए, रूढ़ शब्द को ही मूल शब्द कहा जाता है। तो मूल शब्द जो है, तोड़ने पे मैं बताई थी कि आपको वो टूटेगा लेकिन कोई अर्थ नहीं देगा। उसको तोड़ने पे, दोनों अलग अलग तोड़ने पे कोई अर्थ नहीं देंगे। और यौगिक शब्द जो होता है उसको तोड़ने पे क्या होता है? वो अर्थ देता है, दोनों। तो मूल शब्द में देखेंगे सुशील है, तो क्या है ये? सु और शील,
तो सु और सील दोनों अलग अलग, सु मतलब सुंदर, सील मतलब गुणवान, तो ये जो है आपका अर्थ दोनों अलग अलग अर्थ दे रहा है, तो इसलिए यौगिक में आ जाएगा। और प्रलय जो है आपका ये है, ये भी जो है आपका यौगिक में ही आएगा। इसी तरह से चित्रित जो है क्या हो जाएगा आपका, ये भी यौगिक में ही आ जाएगा। विलक्षण जो है वो भी यौगिक में आ जाएगा, और स्वाभाविक भी यौगिक में आ जाएगा आपका, और आभूषण भी यौगिक में आएगा आपका। इसी तरह से हम आगे जाएंगे तो चंद्रमुखी जो है आपका यौगिक में आएगा, और दशानन भी है आपका, 10 है आनंद जिसका, और चंद्रमुखी मतलब चंद्रमा के समान जिसका मुख है, तो ये जो है आपका भी यौगिक में ही आएगा। इस तरह से हम देखेंगे तो प्रकाश जो है आपका ये भी यौगिक में ही आएगा। और इस प्रकार और हम देखने जाएंगे तो सुनार हो गया, और रत्न हो गया, प्रेम हो गया, दिवस, राष्ट्र और श्वास, अर्थ, इस ये जो है आपका क्या हो जाएगा, ये मूल शब्द में आएगा। चलिए इसी तरह से हम और देखेंगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम जाएंगे तो देखेंगे कि दिए हुए शब्दों के तत्सम, तद्भव, देशज, आगत शब्दों को अलग अलग करके लिखिए। तो इसमें सारे शब्द तद्भव, तत्सम, देशज, आगत सारे मिक्स है, इसको हमको अलग अलग करना है। तो तत्सम शब्द, तो तत्सम मतलब संस्कृत के समान वाले जो शब्द होंगे उसको हम इसमें लिख लेंगे। तो इसमें देखेंगे कि संस्कृत के जैसे कौन से शब्द हैं तो इसमें देखेंगे गांव है, चक्षु है, दांत है, तो चक्षु हमारा क्या हो जाएगा, ये तत्सम में आ जाएगा। और गांव और दांत आपका सीधे सीधे तद्भव में चला जाएगा, क्योंकि देखिए इस पे चंद्र बिंदु लगा हुआ है। और चिकित्सा, पगड़ी, चिकित्सा और पगड़ी जो है, चिकित्सा शब्द आपका आ जाएगा ये क्या बोलते हैं इसमें तत्सम में, और पगड़ी शब्द आपका आ जाएगा तद्भव में, सॉरी देशा शब्द में आएगा पगड़ी आपका। और अखबार जो है आपका भी आगत हो जाएगा, ऑफिस जो है क्या हो जाएगा आपका आगत हो जाएगा, क्योंकि ये अरबी फारसी से लिया हुआ है। मूर्ख, मुख, सॉरी मुख दिया हुआ है, मूर्ख नहीं है, मुख जो है आपका ये आपका आ जाएगा, ये मुख जो है आपका आएगा तत्सम में। और सर्फ, सर्फ भी तत्सम में आएगा। और जरूरी जो है आपका आगत में आ जाएगा, कैंची भी आपकी आगत में आएगी। मित्र जो है आपका, मित्र भी आपका तत्सम में आएगा। चांद जो है आपका तद्भव में आ जाएगा। और स्वभाव जो है आपका ये भी तत्सम में आएगा। और इस तरह से आपका कंप्यूटर जो है आपका आगत है, और गलीचा भी आपका आगत ही है। और घी भी क्या है आपका, घी जो शब्द है आपका ये तद्भव, क्योंकि संस्कृत से हिंदी में बना है ये। चलिए अब हम आगे चलेंगे। इस तरह से आपका बच्चों हम देखेंगे कि आपका ये बैक एक्सरसाइज यहीं पे कंप्लीट होता है। ये एक्स्ट्रा बैक एक्सरसाइज है, इसको हम नहीं देखेंगे। चलिए अब आशा करती हूँ आपका ये पूरा चैप्टर मैं दे चुकी हूँ 3 वीडियो में करके, छोटा छोटा। और आप लोग देखा कीजिए डेली अपना हिंदी ग्रामर मजबूत करने के लिए, और हिंदी ग्रामर पढ़ते रहिए। और आप लोग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और आप लोगों की इच्छा होगी आप शेयर करते रहेंगे तो मैं कभी न कभी लाइव भी आऊँगी। आप लोग मौका दीजिए मुझे लाइव आने का। और अच्छा करती हूँ, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग आसानी से कर सके। और कोई डाउट हो तो इसको आप लोग कमेंट करें। चलिए थैंक यू आज के लिए।